जब तुम्हें मेरा ये पत्र मिलेगा तो तुम्हें हैरानी अवश्य होगी कि ये मुझे अचानक क्या हो गया जो मैंने तुम्हें ये पत्र भेजा है, जबकि रोज़ ही तो हम दोनों की फ़ोन पर बात होती और समय मिलने पर तुम वेबकैम पर भी मुझसे बात कर लेते हो। फिर ईमेल और व्हाट्सएप के इस ज़माने में पत्र लिखता ही कौन है? चैट करना आसान है, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर आए आश्चर्य के भावों को बिना देखे भी मैं महसूस कर पा रही हूँ। तुम्हें हॉस्टल गए अभी मात्र 2 महीने हुए हैं। इससे पहले 19 साल तक तुम मेरे पास थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ उसे कहने का यही उपयुक्त समय है। जब तुम मुझसे और परिवार से दूर रहे हो, जब तुम पास थे, तब शायद इन बातों को तुम सही तरीके से समझ भी नहीं पाते। हर बात हर समय पर ही समझ आती है। हालांकि बचपन से ही मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश की है और मैं जानती भी हूँ कि तुम उन संस्कारों का मान भी करते हो। मेरे बेटे, मुझे लगता है कि समाज इस समय जिस दौर से गुजर रहा है और आधुनिकीकरण की एक अलग ही तरह की परिभाषा जिस तरह से आज की पीढ़ी एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में अपने संस्कारों को धूल चटा रही है, ऐसे में तुम्हें सही दिशा दिखाना मेरा कर्तव्य है। हॉस्टल का माहौल घर जैसा नहीं होता और फिर वहाँ तुम्हारे नए नए दोस्त भी बन गए होंगे। उसके अपने आदर्श होंगे, सोच होगी, जिनके साथ हो सकता है तुम तालमेल न बैठा पाओ और सही मार्गदर्शन के अभाव में अपने लक्ष्य से भटक जाओ। भिन्न परिवेश से आए बच्चों के जीवन जीने के पैमाने तुमसे अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हें उनकी सोच पसंद ना आए, हो सकता है उन्हें तुम्हारे विचार दरिया निकुसी लगें या तुम्हारी परिवेश का मजाक उड़ाएं। इस तरह का माहौल जब होता है तो भटक जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। यह तुम्हारा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने और उसके बाद करियर पर फोकस करने का वक्त है। बस इसीलिए तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी बातें अजीब लग सकती है, पर एक माँ होने के नाते मैं उन बातों को अनदेखा नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि क्यों ज़रूरी है हर लड़की का सम्मान करना, उसे उसके शरीर के परे जाकर देखना, बुरी संगत में पड़कर कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम खुद से नजरें ना मिला सको। हाँ, मैं रेप जैसी वहशीपन की बात कर रही हूँ। कुछ पल का मजा लेने के लिए एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद करना, उसके परिवार को दुख और अपमान में जीने को विवश कर देना कैसा सुख है। जब किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो एक पूरा परिवार, एक पूरी पीढ़ी उसके दंश का शिकार होती है। कभी कभी तो उम्र निकल जाती है उस पीड़ा से बाहर आने में। फिर भी उस लड़की के जीवन में पहले जैसा कुछ भी सामान्य नहीं हो पाता है। विडंबना तो ये है कि जो पुरुष एक पिता, एक भाई, एक बेटा और पति होता है, वह अपने जीवन में आने वाली हर औरत की रक्षा करने की कोशिश करता है, उसके प्रति प्रोटेक्टिव रहता है, तो फिर किसी अन्य औरत के साथ वह कैसे रेप करने की हिम्मत जुटा पाता है? क्या तुम अपनी बहन व दूसरे किसी की बहन में इस तरह का भेदभाव कर पाओगे? बचपन में जब तुम देखते थे कि कोई तुम्हारी छोटी बहन को तंग कर रहा है तो कितना गुस्सा आता था तुम्हें। एक बार किसी लड़के ने खेल खेल में उसकी चोटी खींच दी थी तो तुम आग बबूला हो गए थे कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। जब तुम किसी लड़की के साथ बुरा व्यवहार देखते हो होते या कभी तुम ही कुछ करना चाहो तो याद रखना कि वह भी किसी की बहन है और तुम तब खुद ही रुक जाओगे। बेटा, रेप जैसा घिनौना कृत्य केवल औरतों से ही नहीं जुड़ा है। यह केवल उनकी ही समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 पक्ष शामिल होते हैं, एक दोषी और दूसरा पीड़िता। मुझे यकीन है तुम्हें दिल्ली में हुए निर्भया गैंग रेप के कहानी याद होगी। जिस तरह की क्रूरता और वहशीपन देखने को मिला था उसे भूल पाना किसी के लिए संभव नहीं है। तब एक आश्चर्यजनक बात हुई थी, पूरा देश उसके विरोध में खड़ा हो गया था और विरोध करने वालों में पुरुष भी थे। तब कितने सवाल मन को झंझोड़ गए कि आखिर ऐसा वहशीपन कहाँ से जन्म लेता है। मानती हूँ कि काम वासना ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। औरत को मात्र भोग की वस्तु मानने से जन्म लेती है, उस पर पुरुष का अपना एकाधिकार मानने से जन्म लेती है। पुरुष जब उसके शरीर को रौंदता है तो वह उसकी घृणा का पर्याय होता है। तो यह घृणा आती कहाँ से है? जबकि हर पुरुष का जन्म एक औरत से ही तो होता है। वही उसका पालन करती है और उसके सुख दुख के पलों की साक्षी व संवाद बांटने वाली भी होती है। जब सही समय आएगा
तब तुम औरत पुरुष के सही संबंधों को खुद ही महसूस कर लोगे। सेक्स शब्द से तुम अपरिचित नहीं होगे बेटे, लेकिन इस खूबसूरत संबंध का रेप जैसे घिनौनेपन का सहारा लेना क्या तुम सही मान सकते हो? नहीं ना। इसीलिए अगर अपने आसपास कभी ऐसा होते देखो तो भी बिना एक भी पल गवाए उसका विरोध करना। हमारे नेता, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे समाज के तथाकथित सुधारक ये मानते हैं कि रेप के लिए खुद औरत ही जिम्मेदार होती है, क्योंकि वह देह दिखाने वाले कपड़े पहनती है, वह रात को देर तक बाहर रहती है, वह पुरुषों से दोस्ती करती है, जिसकी वजह से बेचारे पुरुष बहक जाते हैं और उनसे रेप हो जाता है। औरत जिस तरह के कपड़े चाहे पहनकर आज़ादी से घूम सके, अपना मनचाहा कर सके, खुशी से जी सके और उन्मुक्त होकर सांस ले सके, आखिर क्यों नहीं वह ताज़ा हवा को अपने भीतर उतरने दे सकती है, सिर्फ इसीलिए कि वह एक औरत है? क्योंकि उसकी देह के कुछ हिस्से पुरुषों को आकर्षित करते हैं। जब किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसके ही चरित्र पर सवाल खड़ा कर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। मानसिक व शारीरिक रूप से टूटी लड़की को ही इसके लिए दोषी माना जाता है, और रेपिस्ट या तो कुछ दिनों में जेल से छूट जाता है या फिर उसका जुर्म साबित ही नहीं हो पाता है। त्रासदी तो ये है कि खुला घूमता वह रेपिस्ट फिर किसी मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाता है। लड़की अपनी इज्जत बचाने की खातिर चुप रहती है। वह अगर इसके खिलाफ शिकायत करती है तो अदालत में तरह तरह से उसे प्रताड़ित किया जाता है। मानो एक बार बलात्कार हो गया तो अब किसी के साथ कभी भी संबंध बना लेने में हर्ज ही क्या है। उससे पूछा जाता है, कहाँ कहाँ बलात्कार ने तुम्हें छुआ था? क्या उस वक्त तुम्हें भी मजा आया था? तुम्हारी बिना मर्जी के कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। इसका मतलब है तुमने ऐसा होने की छूट ही दी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम औरतों का सम्मान करो, उन्हें देखते समय उनके शरीर के उभारों पर नजर डालने की बजाय उनकी योग्यता की प्रशंसा करो। अपनी माँ से यह सब सुनना तुम्हें अजीब लग रहा होगा, सकुचाहट भी हो रही होगी। प्रकृति ने स्त्री को भावुक, संवेदनशील, सहिष्णु व कोमल बनाया है, और यही उसकी सुंदरता व आकर्षण है। और उसके इसी गुण को पुरुष अपने शारीरिक बल के आधार पर उस स्त्री को कमजोरी समझकर अपने अहंकार व दम से उसे दबाना अपनी बहादुरी समझ बैठता है। बलात्कार का सबसे दुखद पहलू ये है कि पीड़िता को शारीरिक और मानसिक कष्ट ही नहीं, सामाजिक लांछन भी सहना पड़ता है। यह भयानक प्रताड़ना है। इसीलिए मजबूरी में अक्सर यह चुपचाप सह लिया जाता है। इसके लिए बदलाव मात्र कानूनों में ही नहीं, सामाजिक मान्यताओं में भी लाना ज़रूरी है, और आज की पीढ़ी को ही इस बदलाव को लाना होगा, यानी तुम भी उस बदलाव का एक हिस्सा बनोगे। जब भी इस तरह की घटना देखो तो तुम्हारे अंदर रोष पैदा होना चाहिए। जिस समाज में रोष नहीं होता उसके लोग भुगतते रहते हैं, खासकर औरत। आज मैं तुमसे अपना एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। जानती हूँ कि किसी भी माँ के लिए अपने बेटे के सामने ऐसा राज रखना कितना अपमानजनक व पीड़ादायक हो सकता है, पर आज मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ इसे बांटना ज़रूरी है। हो सकता है कि तुम ये जानने के बाद आक्रोश से भर जाओ या तुम इसे बर्दाश्त न कर पाओ। वहाँ तुम्हें संभालने के लिए मैं भी नहीं हूँ, पर मुझे विश्वास है कि तुम इतने लायक तो हो कि खुद को संभालोगे और इस बात को समझोगे भी। मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं यह जानने के बाद मेरे प्रति तुम्हारे व्यवहार में अंतर न आ जाए। पर बेटा, ये सब जानने के बाद कोई गलत कदम मत उठाना, संयम से काम लेना। बेटा, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो एक लड़का मुझे चाहने लगा। ये एक तरफा प्यार था। मैंने उसे खूब समझाया कि मैं उसे पसंद नहीं करती और वह मुझसे दूर रहे, पर शायद उसका मेरे प्रति वह प्यार का एक जुनून बन गया था। उसने मुझसे कहा कि वह मेरी हाँ सुनने के लिए इंतज़ार करेगा, पर उसने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। मैं उसे देख रास्ता बदल लेती। मेरी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना पा वह आग बबूला हो गया, और एक दिन जब मैं कॉलेज जा रही थी तो उसने ज़बरदस्ती मुझे अपने स्कूटर पर बैठा लिया। वह मुझे अपने किसी दोस्त के घर ले गया। मैंने उससे बहुत अनुविनय की, भीख मांगी कि वह मुझे छोड़ दे, पर वह नहीं माना। बस एक ही बात कहता रहा कि अगर तुमने मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। मेरा विरोध बढ़ता देख उसने मुझे मारना शुरू किया, फिर मेरी अर्धबेहोशी की हालत में मेरा रेप किया। तभी उसका दोस्त वहां आ गया। यह देख उसने उसे बहुत मारा। उसे पता नहीं था कि यह दुष्कर्म करने के लिए उसने उसके घर की चाबी ली थी। वह समय को दोषी मान रहा था। मुझे उसी ने घर छोड़ा। जानते हो वह दोस्त कौन था? तुम्हारे पापा। हाँ, बाद में उन्होंने ही मुझसे शादी की, पर उस दिन के बाद से आज तक कभी उस हादसे का जिक्र तक नहीं किया। यह समझ लो,
मैंने पत्र में जो भी कुछ तुम्हें कहना चाहा है वह मेरा ही भोगा हुआ सच और पीड़ा है। आशा है तुम्हें मेरी बातें समझ आ गई होंगी और एकदम साफ सुथरी व सुलझी हुई दृष्टि के साथ तुम अब संबंधों को समझ पाओगे और लड़कियों का सम्मान भी करोगे। और ये भी आशा करती हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारे व्यवहार में कोई अंतर नहीं आएगा। ढेर सारा प्यार, तुम्हारी माँ। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ समाज में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।